हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो ये है कि हम रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, वो सब रिसोर्सेज का पार्ट है। लास्ट वर्कशीट में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, ठीक है। हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो इसी तरह से हमने जो है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे। लाइक अगर हम बात करें, अगर मेन अगर हम बात करते हैं तो एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमें नेचर से मिले हैं। दूसरा जो है मैन मेड रिसोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जिनको हम कह सकते हैं, यानी वो कैसे रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से नहीं मिले हैं, जो मनुष्य है उसके द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पार्क है, एक्वेरियम है, ठीक है। ये कैसे हैं, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी हम हैं, ठीक है। और हम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज वो सबसे सुपीरियर रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ये एक ऐसा रिसोर्स है जो फिजिकल, जो आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको चेंज करके यूज़ करता है, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपना नॉलेज, अपनी स्किल को यूज़ करके। तो ह्यूमन रिसोर्सेज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ये सब हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनकी डेवलपमेंट करते हैं, उनका विकास करते हैं, ठीक है, उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि आगे उनको बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप चैलेंज कहो तो ये है कि जब हम रिसोर्सेज का आंख बंद करके यूज़ कर रहे हैं, अंधाधुंध जिसको हम कहेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो उससे जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं लगातार। और अगर हम इसी स्पीड से रिसोर्सेज का यूज़ करने में लगे रहे तो एक दिन वो भी आएगा जब हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब को हम खो देंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स एंड द सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी इनटू हैव एंड हैव नॉट। इसका क्या मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही हाथों में, आप कह सकते हो कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाते हैं। जैसे जो अगर आपको हो तो जो अमीर लोग हैं उनको वो रिसोर्सेज का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, गरीब लोगों तक रिसोर्सेज पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो इस तरह से जो सोसाइटी है उसमें हैव और हैव नॉट की सिचुएशन बन जाती है। जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब के ऊपर, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सबका इक्वल राइट है, बट ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, जो कि सबसे मेन दूसरा चैलेंज है। तीसरे चैलेंज की अगर हम बात करें वो है इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट अगर हम रिसोर्सेज के जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज की बात करें तो वो है एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट को जो आप कह सकते हो नुकसान जो पहुंच रहा है वो इन रिसोर्सेज के कारण। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग होता है, जितना ज़्यादा हम अंधाधुंध रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, जिसके कारण गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लेकिन सर्दियाँ वो ना के बराबर हो चुकी हैं। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है कि ओजोन लेयर हमें जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, उनसे हमें बचाती है। अगर ये ख़त्म हो गई तो क्या होगा, हम कैंसर से जो है बहुत जल्दी मर जाएंगे। स्किन कैंसर इससे बहुत जो है ज़्यादा फैलता है। ओजोन लेयर उन रेज़ को रोकती है जो कि सन हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो भेजता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो लैंड पॉल्यूशन है, लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सबको मिलना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। और सबको मिलना चाहिए इसका मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का,
ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए। अगर हम चाहते हैं पूरे अर्थ पे शांति रहे, अगर हम चाहते हैं अपनी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए, तो सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको इक्वल ये मिलना चाहिए। दिस कॉल्स फॉर रिसोर्सिक प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और इसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इट मीन्स कि डेवलपमेंट तो हम करें, डेवलपमेंट होनी चाहिए रिसोर्सेज की, लेकिन वो डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट को करते हुए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यानी हमारे डेवलपमेंट की कीमत वो एनवायरनमेंट ना चुकाए, ऐसी कुछ प्लानिंग हमें करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप समझें कि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आपके आसपास पार्क होते हैं, और फिर वो ज़मीन जो है इंडस्ट्रियल्स जो होते हैं वो ख़रीद के वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिसोर्स का डेवलपमेंट तो हुआ, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, लेकिन किसके एवज में, जो एटमॉस्फेयर है उसको नुकसान पहुँचा के। जो ट्रीज़ थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हमारे लिए। तो इस तरह से डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ये होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो क्यों और किस लिए ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो जुडिशियल यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट ड्यू टू वाइड डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो इंडिया के लिए तो ये जो प्लानिंग है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज के को लेकर जो है क्या है, वाइड जो है डिस्पैरिटी है, यानी इक्वालिटी नहीं है, कहीं पर ज़्यादा मिलता है तो कहीं पर कम मिलता है। सम रीजन्स आर रिच इन वन टाइप ऑफ रिसोर्स बट आर डेफिशिएंट इन अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कुछ रीजन है जहाँ एक टाइप का रिसोर्सेज ज़्यादा मिलता है तो दूसरे टाइप का रिसोर्सेज वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सम आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर्स हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ जो स्टेट हैं वो आप कह सकते हो कुछ जगह ऐसी है जो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी उनका जो है काम चल जाता है, लेकिन दूसरों के पास बहुत ज़्यादा कमी है। For example, Ladakh is rich in cultural heritage but is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. लद्दाख कल्चरल हेरिटेज में तो रिच है, लेकिन वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल जो मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनकी भी कमी है। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो ये मेन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो उनको मिलने चाहिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। Resource can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. सो बैलेंस करने के लिए नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल सभी के ऊपर क्या चाहिए, सभी के जो स्तर पर जो है प्लानिंग चाहिए। ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे तभी हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब एक जो आप कह सकते हो कि बैलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों में ही क्या होना चाहिए, एक बैलेंस यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन ऑफ द कंट्री, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला काम क्या है कि रिसोर्सेज को ढूंढना है, कहाँ कहाँ पर हैं, कैसी क्वालिटी के हैं, कितनी क्वांटिटी में मिलते हैं, एक पूरा मैप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे प्लानिंग के साथ। सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना है कि किस तरह से हम जो चाहते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल का यूज़ करके, नॉलेज का यूज़ करके किस तरह से प्लान को जो हमने प्लानिंग की है उसको उसकी डेवलपमेंट की जाए। ठीक, ताकि जो प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ हो सके, प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके।
नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हमें ये देखना है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो क्या नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करता है। जो तीसरा पॉइंट है इसको आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमने जो भी प्लानिंग ऊपर की है, ठीक है, किस तरह से हमने सबसे पहले मैपिंग की, फिर हमने प्लानिंग बनाई, फिर हमने प्लानिंग को जो है क्या किया, एक तरह से लागू करने के लिए कैसे कैसे हमने स्कीम बनाई, वो यहाँ पर किया। अब तीसरा पॉइंट होगा कि क्या हमने जो प्लानिंग की है वो हमारी प्लानिंग सही जा रही है, क्या हमें उससे फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्लानिंग में गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाना, वो कंजर्वेशन कहलाता है। ये हम पहले भी काफ़ी बार वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। सो इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो अगर हम कंजप्शन करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, और ये क्या कॉज करेगा, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉज करेगा। दस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नीडेड एट ऑल लेवल। इसीलिए सभी लेवल पे कंजर्वेशन ज़रूरी है, तभी हम रिसोर्सेज को जो है उनको कंजर्व कर पाएंगे। गांधी जी सेड देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड एंड नॉट फॉर एनीवन ग्रीड। कि हम सभी लोगों के लिए जो अर्थ है हमारी, उस पे इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनको यूज़ अगर जुडिशली करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेस में हैं। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो वो हमारे लिए कितने भी हों वो हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। तो वो जो है किसके फेवर में थे, वो जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के जो है क्या थे, खिलाफ थे, और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ जो है वो उनको बदलना चाहते थे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर अभी आपने वर्कशीट के थ्रू कर भी लिए हैं। सो आइए करते हैं इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, और जो रिसोर्सेज हैं उनको उनका कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सम रीजन्स आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज येट दे आर अंडर डेवलप, व्हाट कैन बी द रीज़न, गिव एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ दिस, हाउ कैन द रिसोर्स प्लानिंग हेल्प काउंटर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ रीजन जो है वो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच हैं लेकिन फिर भी वे अंडर डेवलप हैं, क्या कारण हो सकते हैं, और अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल इसका देना है। सो देखिए आंसर लिखेंगे, द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा है वो एरिया फिर भी अंडर डेवलप है। क्लियर, जैसे झारखंड और उड़ीसा का अगर हम एग्जाम्पल लें, झारखंड एंड उड़ीसा इन इंडिया आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्पाइट बीइंग रिच इन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज होते हुए भी झारखंड और उड़ीसा वो क्या है, वो डेवलप्ड नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी सॉल्व्ड बाय रिसोर्स प्लानिंग एट द लोकल एंड नेशनल लेवल। तो लोकल नेशनल लेवल पे जो अनइवन जो डेवलपमेंट है, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। कि हर एक की ज़रूरत के लिए काफ़ी है लेकिन लालच के लिए नहीं है। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय दिस, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ टू एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे गांधी जी का क्या कहने का, यहाँ पे ये क्या अर्थ है। गांधी जी कहते हैं दैट इफ़ एनीवन रिसोर्सेज इज़ ओवर यूज्ड, अगर हम किसी भी रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इट मे फॉल शॉर्ट, तो ये कम पड़ जाएगा। बट देयर आर इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ फॉर अवर नीड, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी अर्थ पे बहुत सारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब एंड हरियाणा द ग्राउंड वाटर टेबल हैज़ गोन डाउन ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो पंजाब हरियाणा है उसमें वाटर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ किया गया, ठीक है, जिसके कारण जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, वो पानी जो है उसका स्तर क्या हो गया, लेवल नीचे चला गया।
तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।